आप सभी का फिजिक्स के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में, और इसमें हम टॉप 10 प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि फिजिक्स से रिलेटेड हैं। और प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंस है, एसएससी सीजीएल हो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो। तो पढ़ते हैं पहला सवाल कह रहा है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो अपने पथ से थोड़ा सा भटक जाती हैं, मुड़ जाती हैं ना। अब ये डिपेंड करेगा कि सघन से विरल जा रही हैं तो वो अभिलंब से दूर भाग जाती हैं, और जब विरल से सघन में जाती हैं तो अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। अगर ये क्लास होती तो बेहतर तरीके से चीज़ें डिस्कस हो पाती। तो फ्रेंड्स, इस घटना को अपवर्तन बोला जाता है, रिफ्रैक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो फ्रेंड्स, पोलराइजेशन। जब प्रकाश खिड़की से गुजरती है तो थोड़ा सा मुड़ जाती है ना, उसी को ध्रुवीकरण बोला जाता है। और उसी घटना से हम ये निर्णय ले पाते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे है ये प्रकाश की किरण। अच्छा, कभी कभी पूछ देता है कि जो लाइट रेज हैं जो वो कैसी तरंगे हैं, लॉन्गिट्यूडनल है ना, अनुप्रस्थ तरंगे हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है। दूसरा क्वेश्चन, देहली आवृत्ति कुछ नहीं होता। जैसे ही कोई मान लो यहाँ पे रॉड है, मेटल रॉड है, इस पे यदि हम प्रकाश की किरणें डालें या कोई भी हीट वेव्स डालें तो इसको एब्जॉर्ब करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये मेल्ट होने लगेगा ना, अगर ज़्यादा हीट वेव्स पड़ेंगी तो देहली आवृत्ति कुछ नहीं होती। एक ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग मान लीजिए वहाँ अगर किसी मेटल पे पड़ेगी तो वहाँ से एक ऐसा तापमान आएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके क्या करेंगे, भागने लगेंगे। बात आई समझ में। और उसी घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि जब किसी धातु या विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे एक्स रेज आदि पड़ती हैं तो वह धातु उस विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा अवशोषित करता है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगता है। इसी क्रिया को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, प्रभाव कहा जाता है। तथा इस क्रिया के लिए एक निश्चित आवृत्ति की आवश्यकता होती है जिसे देहली फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, चरम सुख जिसको बोलते हैं, उसके बाद वो निकल जाता है। बात आई क्या समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करता है। तो फ्रेंड, सीधी सी बात है कि सोलर सिस्टम जो हमारा लगा हुआ है वो सन हीट ले रहा है, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कन्वर्जन कर रहा है। कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो फ्रेंड्स, विव गोयर आप लोगों ने पढ़ा होगा। विव गोयर लास्ट में आर आता है और शुरू में वी आता है। सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो वैगनी कलर में होता है और सबसे कम विचलन लाल रंग की तरंगों में होता है। इसीलिए स्कूटी का जो बैक लाइट होता है उसमें रेड कलर दिया जाता है, क्योंकि वो तरंगे जो है ना एकदम स्ट्रेट जाती हैं, उनका विचलन अपने मार्ग में नहीं होता है और वो दूर तक दिखाई देती हैं, यही वजह है। और जो बैगनी किरणें हैं ये जो पथ में जो धूल मिट्टी के कण मिलेंगे उनसे विचलित हो जाएगी और ये दूर तक दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट, इसीलिए सिग्नल पे लाल रंग यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्दाशन काल किस पे निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, उद्दाशन काल जो है वो किसी पदार्थ की चमक पे डिपेंड करता है। उद्दाशन काल कि फ़ोटो कैसा आएगा, कितना अब जैसे फ़ोटो काला है, काले आदमी का फ़ोटो थोड़ा सा काला टाइप आता है, गोरे आदमी का थोड़ा और लाइट मारता है। तो वही है किसी पदार्थ का उद्दाशन काल, पदार्थ की चमक पे डिपेंड करता है। जब रंगीन अक्षरों पे समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठता है। फ्रेंड्स, कम, जिसमें डायवर्जन कम होगा वो कम उठेगा। तो लाल रंग का जो प्रकाश है वो सबसे कम उठता है, विकल्प ए सही होगा। चातुर्पदर्श एकक में प्राथमिक रंग कौन से। विजुअल डिस्प्ले यूनिट में कौन कौन से रंग होते हैं। पहली बात याद रखिए, लाल, हला,
लाल हरा और नीला, सॉरी जुबान लड़खड़ाने लगती है, लाल हरा और नीला, ये विजुअल डिस्प्ले फर्स्ट यूनिट के ये कलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया विचित्र सवाल, नीले और हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स जब इनको मिलाया जाता है तो सियान रंग प्राप्त होता है, सियान। अब मुझे भी नहीं पता ये सियान कैसा दिखता है। ल्यूमिनेक एकक है, ल्यूमिनेक जो है ये किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ना, ल्यूमेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।